अब इस अनुष्ठान को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाएंगे। एक बार डॉक्टर प्रणव पंडा जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत बड़ा कार्य देव संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का कर रहे हैं। हमारे सभी संत समुदाय के जो शिखर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उन सबके चरणों में नमन। हमारे अतिथि बन के आए हैं पर हमारे अपने हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनको अभिवादन। और यहाँ बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मुझसे कहा गया आप क्यों जा रहे हो, ये कार्यक्रम तो बाबा रामदेव का है, बाबा रामदेव सरकार के निशाने पे हैं, आप भी निशाने पे आ जाओगे। लोगों ने मुझसे मना किया कि इतने बड़े गायत्री परिवार के प्रमुख होने के नाते आपको नहीं जाना चाहिए, सारा गायत्री परिवार आपकी ओर देखता है, आप प्रमुख हो उसके, तो आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसी बात है रामदेव जी में तो मेरे को जाना जरूर जाना चाहिए। अगर वहां नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मेरे अनन्य अभिन्न हैं, अनन्य आत्मीय हैं। हम दोनों एक ही साल में जन्मे 1950 में, और हम दोनों ने एक शहर में जन्म लिया, एक ही शहर में जन्मे हम दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूर दूर से आत्मिक जन्मों का, कई जन्मों का नाता होगा जो ये यहां पर मौजूद है। मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। सभी भाइयों बहनों, आज से करीब 175 साल पहले एक महापुरुष जन्मा था जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ 1836 में एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई जिसको कहते हैं सतयुग का आगमन, कलयुग का सतयुग। यह बात श्री अरविंद ने कही है पांडिचेरी के, और यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही है, और यही बात कई महापुरुषों ने कहा है कि ऐसा सतयुग आएगा जो आने वाले 4000 वर्षों तक रहेगा, कलयुग का सतयुग। ये मित्रों, दिव्य दृष्टा जो भविष्यवेत्ता होते हैं उनको सब दिखाई पड़ता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सतयुग आएगा, पर उसके लिए 175 वर्ष का संधिकाल लगेगा, और 175 वर्ष का संधिकाल 2011 में पूरा हुआ। 2011 के बाद आपने देखा एक अग्नि परीक्षा से बाबा रामदेव भी गुजरे, एक अग्नि परीक्षा से हम लोग भी गुजरे, हमने अपने पूरा देश गुजरा और गुजर रहा है, क्योंकि एक संधिकाल है, संक्रांति काल है, पूरा राष्ट्र संक्रमण की वेला से गुजर रहा है। और मित्रों, संक्रमण काल से जो गुजरता है, संक्रांति काल से जो गुजरता है, एक नया प्रसव होता है, एक नए राष्ट्र का प्रसव होता है। नए राष्ट्र का जन्म होने जा रहा है, और नए राष्ट्र का जो जन्म होने जा रहा है, इस नए राष्ट्र में निश्चित रूप से शिक्षा और विद्या के सार्थक समन्वित प्रयास का जो एक प्रकल्प सोचा गया है, मैं सोचता हूं बहुत सुंदर है। शिक्षा आज सारे देश में फैली हुई है, सारे विश्व में फैली हुई है, पर शिक्षा के नाम पे दुकानें फैली हुई हैं। विद्या कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततो सुखम। विद्या सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। पर आज की विद्या मुक्ति की ओर कहां ले जाती है? आज की विद्या पढ़ने वाला, तथाकथित विद्या यानी शिक्षा पढ़ने वाला आदमी मुक्ति की बात छोड़िए, उससे कभी पूछो कि क्या क्या कर रहे हो भाई, तो मुझे 6 लाख रुपए का पैकेज मिला है, मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला है, 5 लाख रुपए का पैकेज मिला, या मैं बेरोजगार हूं, भटक रहा हूं। ये शिक्षा है आज की। ऐसी शिक्षा किस काम आएगी? आज के युवाओं को भटका रही है, बेरोजगार बना रही है, या रोजगार दे रही है तो उसको नशे की ओर ले जा रही है, शराब की ओर ले जा रही है, मॉल्स की ओर ले जा रही है, मल्टीप्लेक्स की ओर ले जा रही है। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए हमको। ऐसी शिक्षा में विद्या का समावेश बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्या कहते हैं ज्ञान को, शिक्षा है विज्ञान, तो विद्या है ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैव टू कंबाइन टुगेदर। इन दोनों को मिलना ही पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाने का जो सार्थक समन्वित प्रयास आचार्य कुल में किया जा रहा है, मैं इसके लिए अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ओर से, पूरे गायत्री परिवार की ओर से अपनी मंगल कामनाएं देता हूं बाबा रामदेव जी को। और मैं कहता हूं कि आपको हर कार्य में जो सहयोग अपेक्षित हो वो अपेक्षा पूरी की पूरी गायत्री परिवार करेगा। जो करोड़ों इसके सदस्य हैं वो इसके साथ रहेंगे। एक प्रयास मैंने भी किया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की हजारों शाखाएं खोलने का मेरा भी सपना है पूरे देश में। तो मित्रों, वो भी सपना मेरा धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। मैं अपने प्रयासों को इनके प्रयासों के साथ मिला दूंगा, तो आचार्य कुल और देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये दोनों मिलकर के सारे देश की शिक्षा नीति को बदल देंगे। मैं आपको बताता हूं, वास्तव में आने वाले 7-8 वर्षों में, 10 वर्षों में भारत की शिक्षा नीति पूरी तरह से बदल जाएगी। आध्यात्मिक होगी और ऐसी नीति होगी जिसमें महामानव पैदा होंगे जो भविष्य को संभाल सकेंगे। भारत के भविष्य को संभालने के लिए अभी से
हम लोगों को सोचना जरूरी है। हम लोग उसको सोच रहे हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से मान करके चलिए, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई किसी प्रकार का कोई संतों का जमावड़ा किसी को उखाड़ने के लिए नहीं आया, न किसी के लिए कुछ कहने आया, बल्कि इसलिए आया है कि आप इस तंत्र को बदलिए, इस तंत्र में परिवर्तन लाइए। शिक्षा नीति में बदलाव नहीं लाया गया मित्रों तो बहुत गजब हो जाएगा, पूरा देश हाथ से निकल जाएगा। पूरी तरुणाई 65 करोड़ तरुणाई जवानी हमारे हाथ से निकल जाएगी। 65 करोड़ तरुणाई को संभालना हमारे हाथ में अभी भी है, अभी हम संभाल सकते हैं। और उसको संभालने का जो प्रकल्प आरंभ हुआ है आचार्य कुल का, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरे गायत्री परिवार की ओर से, मेरे गुरुदेव की ओर से, बाबा रामदेव मेरे से छोटे हैं, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उनकी ओर से, गुरुदेव की ओर से उनको आशीर्वाद देता हूं और मैं अपनी ओर से मंगल कामना व्यक्त करता हूं। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां बहुत सारे चर्चाएं चालू हो जाती, बहुत सारी चर्चाएं चालू हो जाती। भगवान करे ये चर्चा ऐसी विराट बने, ऐसी स्तर की बने कि लोगों को परिवर्तन साक्षात दिखाई पड़ने लगे आने वाले कुछ वर्षों में। देख, खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके अंदर जो जज्बा है, जो जोश और जुनून है, वो देश के अंदर परिवर्तन जरूर लाएगा। और एक छोर से पतंजलि योगपीठ और दूसरी छोर से शांति कुंज मिल जाएंगे, तो इस आध्यात्मिक नगरी के माध्यम से पूरे देश के अंदर नया जागरण होगा। मिले हुए, हाँ जी, मिलन से ही प्राप्ति होगी। अब हमारे बीच में